अगर सिर्फ वैल्यू कर दूं तो क्या है, चलेगा? चलो चलो, चल गया भाई। और क्या जान लोगे आप लोग? चल गया भाई, चल गया। ये देखें, इसमें 1 ली, 2 ली, 3 ली, 4 ली, फिर ब्लैंक स्ट्रिंग को शिफ्ट किया, 5 ली और 6 ली, और बस आखिर में एंड। और क्या लिया भाई आखिर में? हाँ बस खत्म, चल गया। ठीक है। और अगर अब आप ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करवानी है ऐसे सारी, तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दें तो रिवर्स हो जाएगा। जो फॉल्स होगी वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, रिवर्स करना है नॉट ऑपरेटर पे। ये लें जी, हो गई जिंदगी के साथ। इतनी मुश्किल प्रोग्रामिंग कौन करता है भाई? Yes, definitely. By default, the filter will filter out the true values if you return implicitly. सीखें सीखें। कुछ ऐसी चीजें जो मैं आप लोगों को साथ साथ करवा रहा हूँ, ये ऐसी हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो उस वक्त आप लोग फिर मुझे दुआएं देंगे कि सर अच्छा वो सब पढ़ा दिया था। मैं बिल्कुल समझाता हूँ अतिया क्या काम कर रहा है। जैसे हमने मैप यूज किया ना, मैप भी आपको क्या करता है कि एरर रिटर्न करता है। ठीक है, इसी तरीके से फिल्टर भी। ठीक है, अब हम अभी भी हम क्या काम कर रहे हैं, इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट पढ़ लेना भाई एक दफा फिर से। मैं अभी से दे रही हूँ, ये सब यूज करने सर आने यूज करते थे और समझ नहीं आती थी। जज़ाकल्लाह आप सब लोगों का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तहे दिल से मशकूर हैं तमाम लोगों के। ठीक है, और रिड्यूस अभी नहीं करेंगे हम, शुमाइला रिड्यूस नहीं देख रहे हम। ठीक है, बस दुआओं में याद रखिएगा। मैं सोच रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल भी बना लूँ, है ना। भाई मुझे यही काम करने थे, बढ़ाऊंगा 2022 में इंशाल्लाह ताला। हो सकता है मेरा यूट्यूब चैनल आ जाए, ब्लॉगिंग और प्रोग्रामिंग के दोनों अलग अलग। ठीक है, और इंशाल्लाह जब भी बनाऊंगा अच्छा अच्छा सुपर फाइन कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है, वीडियोस पोर्टल पे आ जाएंगे। 2 पार्टिसिपेंट्स हैं एड्रेस के, अब्दुल्ला को अनम्यूट कर देते हैं और मोहम्मद इस्मान को लोअर हैंड कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये अब मैंने यहाँ पे क्या किया है? ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया है, ट्रू वैल्यूज में रिटर्न। सर काइंडली एक्सप्लिसिटली फिल्टर को डिटेल में समझा दीजिए। आप एक्सप्लिसिटली आपने काम करवाना है, यहीं से आप खुलवा के रिटर्न करवा दें आप यहाँ से वैल्यू को। ठीक है, इट इज इजी। सर मैप पे फिल्टर एरर फंक्शंस है जी, मैप पे फिल्टर एरर फंक्शंस है, और फिल्टर ये काम करता है, यहाँ से वैल्यू रखा था दोबारा। ठीक है, एक मिनट समझाता हूँ अभी। फिल्टर ही काम करता है कि फिल्टर भी इटरेशन करता है, लेकिन फिल्टर को जो यहाँ पे कंप्यूटेशन करने के बाद इस जगह पे जो आप वैल्यू यहाँ से ट्रू रिटर्न करवाएंगे ना, वो सिर्फ ट्रू वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये दोनों एरे के फंक्शंस हैं, बिल्कुल मेथड्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल एरे के मेथड्स हैं। अच्छा जी, अब एक और काम करता है, देखें। पाइपिंग पाइपिंग पता है किसी को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मजेदार काम, थोड़ा सा मुश्किल। माई एरे डॉट मैप। ठीक है, वैल्यू वैल अच्छा, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10। हाउ मेनी पैरामीटर कैन वी पास? जितने दिल चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा यहाँ पे असदुल्ला मेमन, अगर आपका फंक्शन 3 पैरामीटर्स लेता है तो इट्स गुड टू गो। अगर आपका फंक्शन 3 से ज्यादा पैरामीटर्स लेता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वैल्यू फिर आप ऑब्जेक्ट में भेजें, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर के अंदर ऑब्जेक्ट रखें और भेज दें, दैट्स इट। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो वैसे आप जितने चाहे रख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5। हमने करना क्या है कि जितनी भी वापस एरे में वैल्यूज है 5 से मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद और
ठीक है। और फिर हम इसके ऊपर डॉट फिल्टर लगाते हैं, डायरेक्ट इसी के ऊपर डॉट फिल्टर, क्योंकि ये यहाँ पे इस जगह पे क्या रिटर्न कर रहा है, इस जगह पे हमें एरर रिटर्न कर रहा है, इसके ऊपर डॉट फिल्टर लगाते हैं। और फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद फिर दोबारा मैंने वैल्यू पास करी, मतलब इसी के ऊपर पहले यहाँ पे हमने मैप चलाया, इसने यहाँ पे एरर रिटर्न करी, इसी के ऊपर इसी जगह पे हमने एक दोबारा फिल्टर लगा दिया इसी एरर के ऊपर जो यहाँ से रिटर्न हुई होगी, मल्टीप्लाई बाय 5, वैल्यू वैल्यू ग्रेटर देन 7, जो 7 से बड़ी वैल्यूज है वो रिटर्न कर दें। अब मुझे बताएं कि मुझे बताएं कि आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या आएगा, चलें जी चलाते हैं। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे मैथ चला के सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया, वो आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्योंकि इस वक्त इसने एक एरर रिटर्न किया तो एज्यूम करें यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम रिपीटेड वैल्यूज भी रिटर्न करवा सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। उसके लिए हम सेट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। अभी एक लाइन में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए टास्क रखता हूं मैं आप लोग के लिए उठा गया। मुझे याद आ गया कि एक एरे होगी, सबसे पहले उसमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करवाना है। जब वो रिटर्न हो जाए तो उसके बाद आप क्या काम करेंगे, एक्सक्यूज मी, तो फिर आप क्या काम करेंगे, आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज रिटर्न कराएंगे। सर सिर्फ ग्रेटर देन 7 को इक्वल नहीं मल्टीप्लाई किया बस, नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे 1 आया मल्टीप्लाई बाय 5, 2 आया मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 3 आया मल्टीप्लाई बाय 5, ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गई। चले पहले इसको ऐसे समझते हैं, ये देखो, कंट्रोल एस करते हैं और ये रिफ्रेश होगा, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिएगा हुआ क्या। अब दोबारा यहाँ से हम आते हैं और कंट्रोल भी कर देते हैं इसी एरे के ऊपर, यहीं पे जो रिटर्न हो रही है उससे पहले हमने फिल्टर लगा दिया, ठीक है, पाइपिंग कर रहे हैं हम ये। तो उसमें देखें सिर्फ 5 को शिफ्ट किया, बाकी सारी वैल्यू ज्यादा है। और अगर मैं इसको कर दूं कि वैल्यू आपकी हो 15 से ज्यादा, तो अब देखिएगा 2 वैल्यूज और स्किप हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं इस तरीके से। हम रिएक्ट के अंदर शॉर्ट हैंड, हम रिएक्ट के अंदर मैप, हम रिएक्ट के अंदर डेक्लेरेटिव, क्योंकि रिएक्ट हमें अलाउ करती है हम डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब हम मैप इस्तेमाल करेंगे वो रिएक्ट के साथ अच्छी तरह चलता है और हमें पूरे पूरे फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम शॉर्ट सर्किट, ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट्स, एरेज, ये सब चीजें हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को मैंने रेस्ट पढ़ा दिया, स्प्रेड पढ़ा दिया। So at the end of the class, please list down all the topics we taught in advance so far, so that we can search on Google for details. आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अतिया आप अपने पोर्टल पे जाएं, वहां से आपके पास सिलेबस होगा, वहां पे आप सिलेबस पे क्लिक करें। वीडियोस अवेलेबल नहीं है तो वहां से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैं अगर आपको दे सकूं तो आपको दे देता हूं। हमने फॉर में फॉर ऑफ लूप नहीं पढ़ा है, बाकी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट भी रहती है, मैं दिखा देता हूँ पोर्टल में आप लोगों को। ये रहा आपका पोर्टल, एक अदद प्यारा सा पोर्टल। आप लोग जब आते हैं तो ये आपका पोर्टल है, ठीक है। ये रहा आपका पोर्टल, ओपन पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे और ये रहा आपका सिलेबस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिलेबस में, ये छोटा सा एक सिलेबस है आपका खुल जाएगा, लोड हो रहा है बेचारा भी, और चलो साइड में हो जाएगा, ठीक है। नहीं हमें जरूरत नहीं है साइन इन होने की अभी। ये भी रिएक्ट पे बना हुआ, देख रहे हैं, टॉप बॉक्स रिएक्ट पे बनी गया। और ये रिएक्ट की बुक है, द रोड टू ग्राफक्यूएल बाय रॉबिन विरुचकी और गेट्सबी, कॉन्टेंटफुल, ग्रेटफुल। और फिर इसके अलावा अगर आप नीचे आए तो ये रहा टॉपिक आपका, ये टॉपिक्स रहता है खाली, ये वाला टॉपिक रहता है आपका, ये टॉपिक रहता है आपका, और ये रहता है लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज। काम करवाते हुए मैं आपको क्लियर करा दूंगा। फॉर इन फॉर आउट लूप भी काम कराते हैं, क्लियर करा दूंगा। बस खत्म, बाकी सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं।
आ रहा है आप लोगों के पास? ये सिलेबस आ रहा है सब लोगों के पास? तो अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि इतने सारे कोर्सेज में सर आप इनरोल कैसे हैं, ठीक है? चलिए, तो ये बताएं, मिल जाएगा लिंक, मिल जाएगा। ये मुझे बताएं कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आज ही पढ़ा दूं आप लोगों को? ऐसे कितने स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आज पढ़ा दी जाए? रहम करो, हमें करना पड़ेगा। कोई एक स्टूडेंट बोलने वाला जो बोलते हैं हाँ पढ़ा दें। आज के टॉपिक होस्टिंग, एनोनिमस फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, शॉर्ट हैंड, लिटरल, फर्स्ट क्लास फंक्शन, शॉर्ट, और इसको रेस्ट। फाखरा, जबरदस्त काम किया आपने, थम्स अप। आप आ जाएं Q&A सेशन की तरफ, आप में से जो आना चाहते हैं पूछें, क्या सवाल आते हैं आपके। मोहम्मद बिन सलमान ने हैंड रेस किया ऑस्ट्रेलिया। जी सलमान, सवाल कीजिए। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी फाखरा पाइपिंग। सर मैंने सिलेबस देखा था तो वहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम के बारे में था कि ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आई थिंक यूजिंग जावास्क्रिप्ट था, तो उसके लिए टाइम मिलेगा हमें? टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मिलता नहीं किसी भी चीज का। अगर आप वो नहीं ये सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये है कि खुद से प्रिपरेशन करके वो सर्टिफिकेशन पास कर सकते हैं आप, लेकिन चीजें आपको सारी ऑलमोस्ट कवर करवा दी गई हैं। ओके सर, वो असाइनमेंट के बारे में गाइड कर दिएगा जेएस के। हाँ वो अब्दुल्ला आपको आखिर में बताएंगे। अभी Q&A कर लें छोटा सा। और सर ये मेरा एक क्वेश्चन था, ये लिखा है तो कुछ टाइम पहले हाँ पूछा। मैंने कुछ टाइम पहले एक कोड लिखा था जेएस में, जिसमें वो यूजर से इनपुट ले रहा था मैं कोई भी नंबर, और उस नंबर को ना फिर उस नंबर का टेबल बता रहा था। वेरी लेकिन गुड। सर उसमें उसमें जब मैं कैंसिल कर दे, जैसे जब यूजर कैंसिल का बटन दबा देता है तो फिर वो नैन मल्टीप्लाई बाय नैन उसमें इफ स्टेटमेंट भी लगा दी, वो काम ही नहीं कर रही। हाँ अब आपने पता क्या करना है, आपने सिर्फ वो चेक करना है कि नान कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है? क्या मतलब? मतलब आपने चेक करना है कि नान नॉट अ नंबर कैसे चेक करते हैं खाली, ठीक है? ये सिर्फ आपने रिसर्च करनी है कि हाउ टू चेक एन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अगर इफ के अंदर लॉजिक लगा दो, इफ नॉट एन यू आर गुड टू गो, ठीक है? सही। वेट कर रहा हूँ आपको। अब बारी है नूर मोहम्मद साहब की। जी नूर मोहम्मद, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ना, मैं एक ऐप बना रहा था तो उसमें डाटा फेच कर रहा था मैं डेटाबेस से, ठीक और है। कुछ करंट टाइम पे एपीआईज भी थी मैं यूज कर रहा था। तो सर अब अवेट फंक्शन में जब यूज करता हूँ तो वो रिफ्रेश हो तो पेज फिर डाटा मुझे डिस्प्ले करवाता है। अगर अवेट फंक्शन नहीं यूज करता तो वो रन टाइम पे डाटा फेच करते ले आता है और फिर कंटिन्यूसली लाता रहता है। इसका कोई सोल्यूशन है, यानी कि वो ओवरलोड और क्रैश हो जाती है ऐप? आप कौन सी ऐप में यूज कर रहे थे? क्या रिएक्ट में इस्तेमाल कर रहे थे? जी जी, रिएक्ट को इस्तेमाल कर रहा तो था। डेफिनेटली आपने स्टेट में डेटा अपडेट नहीं करवाया। रिएक्ट जब जब टॉप चेंज होती है या स्टेट अपडेट होती है तब तक कंपोनेंट रिटेंडर होता है, ठीक है? तो जब हम आएंगे अभी स्टेट के ऊपर तो फिर देखेंगे। अब अब्दुल्ला। अच्छा सर, मैं ये लिंक आपका यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ चैट में, और इनका जो स्लैक का चैनल है उसमें भी कर दूंगा, ठीक है? तो क्या ये यूडासिटी का है? जी सर। ओके। अरे बता रहे हैं भाई असाइनमेंट का, पूरी क्लास पढ़ा दी, कैसे छोड़ के चलेंगे आप लोगों को? यार इस पे ना सब मिल जाएगा आपको ना, बिल्कुल जबरदस्त लिंक है एडवांस जावास्क्रिप्ट की, बिल्कुल बुनियाद इसमें। मेरी ख्वाहिश है मैं आप लोगों को ऑन साइड पढ़ाऊं। ठीक है, ये लिंक
आपको दिया है और मैं स्लैक पे भी अभी पेस्ट कर देता हूँ। जी ये फ्री है, बिल्कुल 110% फ्री है। बस साइन अप कर लीजिएगा अकाउंट, मतलब साइन अप का तो जो प्रोसेस होता है वो तो पता है ना यार। ये बहुत अच्छा है, इस पे अगर आप करोगे ना तो इस पे आपको पहले बताएगा कि ओल्ड प्रोसेस ES5 में क्या होता था, फिर बोलेगा बताएगा कि अब ES6 में अब क्या यूज होता है इसकी जगह। और प्रैक्टिस करने के जो आपको ऑनलाइन उसमें वो होगा, नोटपैड होगा, तो आप उस पे कोड लिखोगे और वो आपके कोड को चेक भी करेगा टेस्ट पास कि करेगा बिल्कुल। हाँ कि ठीक है कि नहीं है, और गलत है तो क्या गलत है इसमें। तो बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव सेशन है इसका। और ये ठीक है, दोबारा भी पेस्ट कर देता हूँ एक दफा, सब लोग ताकि देख लें। और खास तौर पे पहले आप लोग इसमें से वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हम कवर कर चुके हैं, इसमें और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, प्लीज उसको तब कवर कीजिएगा जब ये आप लोग कर लें जो हमें जिसकी जरूरत है उसके बाद। तो इसलिए मैंने इससे पहली जो क्लास थी जिसमें ES6 शुरू हुई थी, इसलिए ये लिंक नहीं दिया था। मैंने कहा कहीं नई चीज आपको बहुत सही ना नजर आ जाए, तो अब 2 क्लास हो गई हैं तो मैंने दे दिया। सर ये जो स्लैक का चैनल चले, मैं ठीक है आपसे बाद में मिल लूंगा। अभी जो लैपटॉप मैंने चेंज किया था तो इसमें साइन इन नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, फाखरा कह रही है कि सर ऑन साइट का कहें। देखें ऑन साइट का मसला ये है कि पेंडेमिक की थोड़ी सी नंबर इंक्रीज होते हैं, स्टैट्स थोड़ा सा हाई होता है, तो आपको बात है सब कुछ फॉरन बंद हो जाएगा, तो हमारा ऑपरेशन फॉरन खराब हो सकता है। तो इस वक्त ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम आपको ऑन साइट पढ़ाएं, उसमें ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में, अच्छा इंटरेक्शन होता है। वो कह रहे हैं कि सियालकोट वगैरह वाले जो है वो कैसे लेंगे, शुमाइला कह रही है। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ सियालकोट वाले नहीं, आप फैसलाबाद वाले भी हैं, लाहौर वाले भी हैं, हो सकता है कि दूसरे शहरों से भी हों, तो वो कैसे लेंगे फिर? तो फिर तो सेशंस तो कैटेगराइज हो सकते हैं, लेकिन बात वही है कि अलग अलग सिटीज के सेशंस हो सकते हैं, लेकिन वो ये कि अभी जो है ना पेंडेमिक की सिचुएशन क्लियर नहीं है ना, कभी भी लॉकडाउन लग जाता है, और जब लॉकडाउन लग जाता है फिर क्या करेंगे? ओवरसीज भी है भाई, देखें यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी, यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से आई एम फ्रॉम कराची। मोहम्मद बिन सलमान, आप मैं से प्याला होटल पे चाय पी लेगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा वहां पे आगे, बस ठीक है। और कोई सवाल भाई? स्टूडेंट्स में से किसी के पास स्लैक का वो लिंक है हमारा जो होता है, तो अभी मैं हाथ के हाथ स्लैक पे भी कर देता हूँ, इसलिए अगर अभी कोई दे दे तो चैट पे पेस्ट कर दे। अच्छा, जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई सवाल है किसी और का? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं देखें, मैं फास्ट पेस पे रिएक्ट लेके चलूंगा आपकी, ये मैं आपको बता दूं। मैं बस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एसिंक्रोनस जब कवर होगी ट्राई केस उसी में आ जाएगा, और मैं कवर कराऊंगा, कवर कराते के साथ ही मैं फौरन आपको जो है ना वो फास्ट पेस पे लेके जाऊंगा रिएक्ट के ऊपर। किसी के पास स्लैक का है लिंक? आ जाता हाल है, सवाल उठा है फैज खान का सवाल है। ठीक है, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी फैज। सर हम अभी ये रिएक्ट पढ़ने जा रहे हैं। सर रिएक्ट मैंने भी पहले 1-2 जगह से पढ़ा है, लेकिन एक छोटा सा जो इशू आता है ना, वो ये आता है कि एक जो है ना हमारा एक लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता। तो सर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सर अगर कोई छोटी सी ऐप हम डिसाइड कर लें, नॉट इजी वन, लाइक जो होता है हमारा क्वेश्चन जो होता है ना, टू डू ऐप हो गई समथिंग लाइक दैट। अगर ये इजी बनाएंगे तो हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना लें जो पूरा साइकिल हमें कंप्लीट करे कि डेटाबेस से किस तरह कनेक्ट करना है, और जनाब उससे जो है ना API कैसे कॉल करनी है और पोस्टिंग कैसे करनी है, तो कंप्लीट अगर वो चलेगा ना हमारा कोर्स, तो हम उसमें शायद ज्यादा सीख सकेंगे, कवरिंग ऑल द डिटेल। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए अच्छी सजेशन है, लेकिन हमारे पास क्लासेस बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए हम जो है वो जो मेजर टॉपिक्स हैं रिएक्ट के और जो रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। इवन हो सकता है कि मैं आपको फैचिंग भी करवा दूं डेटा, ठीक है, और फैचिंग भी मैं आपको करवा दूंगी किस तरीके से डेटा फैच कर सकते हैं और किस तरीके से चला सकते हैं। इतना जरूर करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला कि आप टू डू इट इजीली बना लेंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर सर आप मुझे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करना हो, क्योंकि वो इनरिलेवेंट होते हैं क्लास से, वो क्लास को टोटल डिस्टर्ब करने वाली बात है, अगर यहाँ तो मुझे फेसबुक पे सर्च कर ले, मोहम्मद उसामा के नाम से PIC वाले ग्रुप में भी अवेलेबल हूँ मैं, वहाँ मुझे मैसेज कर दिएगा और खास तौर पे लिख दिएगा नीचे कि आप मेरी क्लास है PIC के टाइम के साथ, ताकि मैं रिप्लाई दे सकूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और वो ऐसे ही मिस हो जाते हैं मुझसे, और शायद स्टूडेंट समझते होंगे कि जो है ना कि मैं रिप्लाई नहीं, ये क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो रही, आपको रिकॉर्डेड अलग मिलेंगी, ठीक है। तो हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं वैसे क्लास? नहीं, रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है।
ये लाइव सेशन ही है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा ख्वाजा का सवाल है ऑप्शन में, नहीं ख्वाजा था। मैसेंजर पे दोबारा मुझे मोहम्मद सलमान मैसेज कर रहे हैं, मैसेंजर पे लिख के रेफरेंस के साथ पूरा। ख्वाजा था नहीं आ रहा कोई जवाब। अब्दुल्ला मैं आपको म्यूट कर दूं? जी जी। अच्छा जी, और क्लास का फीडबैक जाने से पहले कि क्लास सही समझ में आई, अच्छी तरह चीजें समझ में आई, क्लियर हुआ सब कुछ? सर एक चीज क्लियर नहीं होती, वो ये कि जो हमने एरे फिल्टर लिया है उसमें एरे की जो वैल्यूज है वो ट्रू और फॉल्स किस तरह पता चल रही हैं? हाँ देखें फिल्टर, देखें इम्प्लिसिटली काम हो रहा है, बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली काम हो रहा है कि जब आप फिल्टर करते हैं ना, जैसे ये आपके पास एरे है, ठीक है, 1 2 0 और फॉल्स, ये दिखा देता हूँ, आप लाइन पे रहें मेरे साथ। अगर मैं डॉट फिल्टर करूँ उसको, ठीक है, और ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, तो इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, आप एरो फंक्शन सवाल कर रहे हैं, तो एरो फंक्शन हम इम्प्लिसिटली रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है, हमें रिटर्न कीवर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने सिंपल वैल्यू लिख दिया था। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जैसे 0 फॉल्स कंसिडर की जाएगी, फॉल्स कंसिडर की जाएगी, ब्लैंक स्ट्रिंग है खाली तो वो भी फॉल्स कंसिडर की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अनडिफाइंड आ जाए या नल आ जाए, वो सारी फॉल्स वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है कि यहाँ से ना वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं सारी, तो फिल्टर क्या करेगा, यहाँ पे फिल्टर जो है सिर्फ वो सिर्फ जो वैल्यूज ट्रू होंगी जैसे 1 2 बस, तो ये वो रिटर्न कर देगा यहाँ से, बाकी सारी वैल्यूज को स्किप कर देगा। फिल्टर का ये काम है। और सर ये शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट हैंड एक ही है? शॉर्ट हैंड नहीं, शॉर्ट हैंड टेम्पलेट एडिटर का शॉर्ट हैंड अलग है, जो हमने बताया था कि हमने की का नाम लिखा था, वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गई थी। और शॉर्ट सर्किट जो है वो तरीका है कि मतलब अगर लेफ्ट वाली वैल्यू ट्रू हो जाती है तो फिर राइट वाली आएगी, अगर लेफ्ट वाली वैल्यू ट्रू नहीं है और ऑपरेटर के साथ तो फिर राइट वाली आएगी, और अगर लेफ्ट वाली वैल्यू भी ट्रू हो जाती है और ऑपरेटर जो होता है उसके साथ, तो फिर लेफ्ट वाली वैल्यू भी आपको असाइन हो जाएगी। या आप थोड़ा सा गूगल कर लेंगे ना लिख के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये इसके अलावा जो सर अब्दुल्ला ने आपको कोर्स दिया है उसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन है ऑलरेडी। ओके सर। म्यूट कर दें अपने आप को। अतिया मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में जाके और एक एक चीज पे आप लोगों से सवाल करता हूँ, जो चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती तो मैं उस चीज पे आगे फिर दोबारा आपको रोक के समझाने की कोशिश करता हूँ, जबकि मेरे पास लिमिटेड क्लासेस है। जी बिल्कुल है, HTML मोहम्मद भी ऐड कर सकते हैं आप, मैं आपको जवाब दे दूँ। तो बहुत लिमिटेड क्लासेस हैं, उसमें मैं आपको जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ा सकूं पढ़ा दूं, ठीक है। और मैं आपको फर्स्ट क्लास फंक्शन हमारे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया साथ में, और क्लोजर्स का ओवरव्यू दे दिया साथ में। लेकिन आप सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोड पे फोकस करें, अगर कोई एडिशनल कोई एडवांस सवाल कर लेता है ना तो आप उस पर ध्यान ना दें प्लीज, ठीक है। और आप सिर्फ जो हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो सिलेबस है उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है, अगर वो कोई टॉपिक आपका कवर नहीं हो रहा है या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो वो बताएं, मैं उसके लिए मैं हाजिर हूँ आपके लिए, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। स्पीड थोड़ी सी तेज इसलिए होती है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें साथ साथ कवर करनी होती है, लेकिन उस स्पीड के अंदर भी जब मैं कोई भी टॉपिक कवर कराता हूँ, करवाने के बाद आप लोगों से खास तौर पे पूछता हूँ कि ऑल गुड ऑल क्लियर। अभी सब छोड़ दें अतिया प्लीज, आप सब कुछ छोड़ दें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। मैंने एक साथ दो तीन चीजें स्टार्ट कर ली थी, आप यकीन करें मैं कहीं का नहीं रहा, मैं किसी भी एक जगह पे सही से नहीं पहुंच सका। और मतलब यानी कि वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो वाला हिसाब किताब हो गया था। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लें, उसके बाद फिर कुछ और पढ़िएगा प्लीज। आपको सर अब्दुल्ला ने दिया है ना जावास्क्रिप्ट का, वो देखिएगा आप, यूडेसिटी का। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं खास तौर पे आप लोगों से हर टॉपिक के एंड के बाद पूछता हूँ ऑल गुड ऑल क्लियर, सब ठीक है। क्लास के एंड में फीडबैक लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके और नेक्स्ट क्लास में अपने आप को मैं मजीद इंप्रूव कर सकूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को मुझसे, तो प्लीज मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ।
एनीथिंग? फीडबैक दें, कोई किसी किसी को कोई कंफ्यूजन पढ़ाते हुए, कोई मसला? ठीक है। और जो इसमें थोड़े से वीक है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो स्लैक पे सवाल करते रहा करें, आपको स्लैक पे बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे आराम से। प्रैक्टिस के बाद डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। आप याद रखिएगा, अब हमारे 3-4 टॉपिक्स हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट जो हमने कवर करने थे। देन उसके फौरन बाद जो है वो हाँ, हफ्सा क्वेश्चन करें, आपका क्या क्वेश्चन है? हफ्सा क्वेश्चन करें, आपका क्या क्वेश्चन है? जी क्लास ओवर है तो अच्छा जी। अनम्यूट कर अब्दुल्ला, मैंने आपको आक्स अनम्यूट किया है ना। अच्छा, आपसे आपका सवाल ये है कि प्रोग्रामिंग समझ में आ जाती है लेकिन बिगनर पे हैं आप। अच्छा, ये मैंने स्लैक पर भी भेज दी है सारी चीजें ना, असाइनमेंट जो है। तो ये क्वार्टर 2 बैच 4 to 35 ये वाले चैनल पे भेज दिया है, और हाँ ये वाला चैनल है ना, यहाँ भेज दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं बता देता हूँ। आपसे का सवाल था, देखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी उतना ज्यादा आपका हाथ साफ हो जाएगा प्रोग्रामिंग के अंदर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहली बात, आपका किसी से मुकाबला नहीं है, आपका अपना मुकाबला सिर्फ अपने आप से। आपका आने वाला कल आज से बेहतर होना चाहिए। इंप्रूवमेंट का सबसे आसान तरीका है कि आज जितना आपने सीखा है, आप कल आने वाला जो आपका कल है वो आपके आज से बेहतर होना चाहिए। आपको जो कल है वो आज से ज्यादा आना चाहिए। मतलब अब जो फॉर एग्जांपल कल मंडे है तो आपको पता हो कि भाई आज मैंने कुछ और नया सीखा है, और प्रैक्टिस जितनी रहेंगी उतना आपका आसान होगा। मैं आपको सही बता रहा हूं कि आपने जितनी प्रैक्टिस करनी है आप करें प्रैक्टिस। आप 1 साल बाद अपने आप को देख लीजिएगा। आज डेट नोट कर लें, ठीक है? आज इतवार है, 7 फेब है, और अगले साल 7 फेब 2022 में आप अपने आप को देखिएगा। 1 साल अगर आप मुझसे प्रैक्टिस करते रहे, आप बोलेंगे आई एम लाइक अ प्रो नाउ। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है और किसी से मुकाबला नहीं है। आपके साथ के स्टूडेंट्स, आपके साथ के दोस्त, आपके साथ के सर्कल में रहने वाले लोग आपसे आगे जा रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि आप समझ लें, आप खुद हैं, आपका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है? आपने अपने आप से मुकाबला करना है, आपने अपनी परेशानियों से मुकाबला करना है। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जावास्क्रिप्ट में, आपने उससे मुकाबला करना है। आप दूसरों को देख के या कंपेयर करना शुरू करते हैं कि भाई वो तो इतना आगे चले गए, आगे चली गई, और मैं अभी तक बहुत पीछे हूं, मैं तो डफर हूं। आप कहीं नहीं पहुंच सकती, ठीक है? पहली चीज ध्यान से निकाल लें। और दूसरी चीज ये कि बस आपने फोकस करना है, और स्लो एंड स्टेडी विंस रेस, आपने ये वाली बात सुनी होगी। आपने सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। इन 2 चीजों को आप फॉलो कर लें, इंशाल्लाह 2 साल बाद 7 फरवरी 2022 या 7 फरवरी 2023 में आप मुझे एक मैसेज कर दिएगा और खुद बता दीजिएगा कि आप कहां पे पहुंची हैं। देखें, मैं आपको सही बताता हूं, ये मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है, ठीक है? आपके आसपास के सर्कल के लोग अगर कोई डेवलपर्स हैं तो वो आपको डिस्करेज करेंगे, पहली बात, क्योंकि उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो आपको गाइड कर सकें। तो लोग आप ज्यादा देखें, पता है क्या, आगे बढ़ने के ना पाकिस्तान में 2 तरीके हैं। पहला तरीका पूरी दुनिया में बल्कि एप्लीकेबल है। पहला तरीका मतलब किसी के बराबर अगर आपको आना है, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप उससे ज्यादा मेहनत करें, उसके बराबर आ जाएं, या उससे ऊंचे हो जाएं अपने कद में। दूसरा तरीका होता है उसकी टांगे खींच लें आप, मतलब उसको नीचे गिरा दें आप, तो आप ऊंचे हो जाएंगे। तो ज्यादातर पाकिस्तान में लोग यही करते हैं कि टांगे खींच लेते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते।
तो आप दूसरी बात ये कि हो सकता है कि आपके घर में आपको डिस्करेज किया जाता हो कि कितना पढ़ोगी और कब तक पढ़ोगी, अब कमा भी लो इससे, नहीं डिस्करेज होना। तीसरी आपके हो सकता है कि कजन्स वगैरह या रिश्तेदार या दोस्त वगैरह आपको गाइड करते हो कि वो तो देखो उसने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन करने के बाद पैसे कमा रहा, तुम अभी तक पढ़ रही हो। तो जब आपका टाइम आएगा ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा, ये मैं आपको बता दूं। तो आपने डिस्करेज नहीं, क्योंकि अच्छा और पता है आपको गाइड कौन करेगा? आपको गाइड वो लोग करेंगे जिनको प्रोग्रामिंग की अलीफ बे भी नहीं पता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बताता हूं, आमिर मुझे इसकी उर्दू बता दिएगा, अरबी में मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं अपना बताता हूँ। मेरे साथ के एक हैं, नजम नाम है उनका, ठीक है, माशाल्लाह तो अच्छी पोजीशन पे है। जब हम सब सीख रहे थे एक साथ, तो नजम के मामू आए और उनका आके उन्होंने गाइड किया कि ये किस फील्ड में आ गए हैं आप। मामू उनके कह रहे हैं कि ये किस फील्ड में आ गए हो भाई आप, ये बेकार फील्ड है, छोड़ दो, किसी काम की नहीं है ये फील्ड, ठीक है। नजम ने मुझसे भी डिस्कस किया और दोस्तों से डिस्कस किया, हम सब ने हेल्प की, उसकी समझाया कि नहीं कोई मसले की बात नहीं है, लगे रहो अच्छी फील्ड में। आज नजम माशाल्लाह एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनेंशियली बहुत माशाल्लाह बेहतर हो गए। लेकिन उसके बाद फिर उनके मामू ने उन्होंने कहा आप मेरे बच्चों को सिखाते। तो इस तरीके से होता है, जबकि मामू को नहीं पता था कि प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी। अच्छा राशिद, आमिर राशिद, ये मुझे उर्दू में बता दें आपने क्या लिखा है। तो लोगों को भूल जाए, अपना एम बनाए और लगाएं। सर हम बिल्कुल लीव कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था एक यूनियन सेशन है, मैं रख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप स्टूडेंट्स को थोड़ी सी हौसला अफजाई कर सकूं। इवन अगर आप लाइफ में फेल भी हो जाए तो वो आपकी स्टॉपिंग पॉइंट नहीं होता। आप लाइफ में फेल होते ही इसलिए कि आप उससे कुछ बेहतर सीख सकेंगे। आप फेल लाइफ में एक्चुअल तब होते हैं जब आप सीखना बंद कर देते हैं। नहीं आमिर राशिद, इसका मतलब बताएं कि मतलब क्या है जो आपने लिखा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ये आई थिंक ऐसे ही कुछ है। अच्छा जज़ाकल्लाह भाई, नफ़ा वाले रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये भी पढ़ लिया करें 11 मरतबा नमाज के बाद, ठीक है। आप सब लोग लीव कर सकते हैं, क्लास को हम एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे, ठीक है।